नमस्कार मित्रों, वही आप, वही हम, वही रविवार और वही हमारा जनता कवि दरबार। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि दरबार के दरबारियों से मिलाएं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से आए कालीशंकर स्वामी जी से। कालीशंकर स्वामी जी हमारे पास पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं और इनकी बगल में जो बैठे हैं, यानी जो मेरी बगल में भी बैठे हैं, अनिल वर्मा मित्र जी, आप भी दिल्ली से हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमने इन्हें सौंपी है। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को वर्मा जी बेहतरी से निभाएंगे। और मैं आपका पुराना विद्यार्थी कृष्ण गोपाल विद्यार्थी बहादुरगढ़ हरियाणा से, और मेरे साथ बैठी हैं प्रीति विश्वास जी। प्रीति विश्वास जी भी दिल्ली से हैं, सब दिल्ली से, एक हरियाणा से, लेकिन नहीं, एक बिहार से भी हैं। इस बार बिहार में हो रहे हैं चुनाव, दिल्ली के लोग जा रहे हैं बिहार की ओर, लेकिन बिहार से दिल्ली आए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रमन पाठक। रमन पाठक जी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। मित्रों, आपसे रूबरू हो रहे हैं बारी बारी सभी हमारे कवि कलाकार, और मिलवाते हैं उनसे जो आए हैं पहली बार और उन्हें हम जानते हैं। कालीशंकर स्वामी जी से के नाम से उनसे निवेदन है कि हिंदी दिवस पर कुछ हिंदी से ही बात शुरू करें। तो कालीशंकर जी, नमस्कार है आपको मेरा बारंबार। नमस्कार है आपको मेरा बारंबार, जनता टीवी पर सजा कविता का दरबार। अच्छा। और कविता का दरबार सुकोमल गीत हृदय के, काव्य मधुर झनकार शब्द अंतस की लय के, नतमस्तक कवि सौम्य नमनित बार बार है। आप सभी को सदा हृदय से नमस्कार है। आप सभी को सदा हृदय से नमस्कार है। साथियों, हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के अवसर पे जनता टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। स्वागत है। वो संदेश ये है कि हिंदी भाषा बोलिए, दीजिए इसको मान। हिंदी भाषा बोलिए, दीजिए इसको मान, ये हमको दिलवाएगी दुनिया में पहचान। बहुत खूब। और दुनिया में पहचान करेंगी गर्व हवाएं, विजयी बनेगा सत्य, खिलेंगी वेद ऋचाएं। और कहते हैं कवि सौम्य हमें है पूरी आशा, नमन करेगा विश्व श्रवण कर हिंदी भाषा। वाह वाह, बहुत खूब। नमन करेगा विश्व श्रवण कर हिंदी भाषा। जी, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित एक छोटी सी कविता है, स्वागत है। देखिएगा कि जब नन्हा सा कोई बचपन मजदूरी में पिस जाता हो, जी, मन में बसा हुआ हर सपना आंखों से रिस जाता हो, जब जर्जर तन पर कोई कपड़ा कई जगहों से घिस जाता हो, बहती हो आंसू की धारा और चेहरा मुस्काता हो, तब साहस करके कोई लेखनी भावों में अनुभव को जनती है। ऐसे में कविता बनती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। ऐसे में कविता बनती है। बहुत बढ़िया। और जब किसी जगह पर छोटे बच्चे भूख के कारण बिलख रहे हों, और कहीं पर नेताजी की महफिल में प्याले छलक रहे हों, जब निर्धनता से हार मानकर कुछ लोग भाग्य पर सिसक रहे हों, और कुछों के घर व आंगन धन अंबारों से खनक रहे हों, जब कहीं अंधेरा छाया हो और कहीं दिवाली मनती है, ऐसे में कविता बनती है। क्या बात है। ऐसे में कविता बनती है। और जब सच से नाता रखने वाले अन्यायों से हार रहे हों, रिश्वत लेकर कुछ अधिकारी सच की गरिमा को मार रहे हों, जब कपटी और बेईमान लोग झूठे आडंबर धार रहे हों और सभी बेबस होकर के उनको ही स्वीकार रहे हों, जब अहंकार अभिमानों की हर ओर ध्वजाएं तनती हैं, ऐसे में कविता बनती है। वाह 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 वाह। ऐसे में कविता बनती है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि कविता अक्सर परेशानी, दुख और तकलीफ में ही बनती हो। अधिकतर प्रेम भी कविता का आधार होता है। चंद पंक्तियां प्रेम पे आधारित कि जब सावन की मधुर फुहारें कोई रिमझिम राग सुनाती हों, अनजान पथिक के स्वागत में सारी कलियां खिल जाती हों, जब कुमुद कोई प्रियतम धरती को देख के नयन चुराती हो और सृष्टि सारी इंद्रधनुष के रंगों को छलकाती हो, तब काव्य कुसुम बनकर शब्दों की अवली मन में खिलती है। बहुत खूब। ऐसे में कविता बनती है। वाह, बहुत खूब। ऐसे में कविता बनती है। बहुत बहुत